एक और बात करनी बड़ी अहम है बकरा मंडी और इन मंडी की जो पोजीशनिंग होती है, आपने पहले भी देखा, इसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि अभी बकरा ईद बहुत दूर है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सारे निज़ाम को अफेक्ट करती है। कई दफ़ा अगर आप मीट लेने के लिए जा रहे होंगे तो आपको प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है और इसका रीज़न लोग ये दे रहे हैं कि जी अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। एक अभाम मौजूद है कि क्या बकरा मंडी और ये मीट मार्केट की जो लोकेशन है उसको बदला जा रहा है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यावर रज़ा साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कैटल मंडी के। बहुत शुक्रिया आपके पास होने के लिए। और ये नॉर्दर्न बाईपास के पास है सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, इस दफ़ा ये नॉर्दर्न बाईपास पे, पहले आपने मेरे ख्याल से 4-5 साल आपके साथ इस पे टॉपिक पे डिस्कशन रही, तब हम थे सोराब गोट के ऊपर। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड। उस वक्त तो स्पेशल मेजर्स भी लेने था, थे। लेकिन 22 साल सोराब गोट पे लगी ड्यू टू के पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, सोसाइटीज़ को इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था, उससे मंडी की वजह से प्रॉब्लम आती थी सोसाइटी को। तो हमने लास्ट 2 ईयर से प्लान किया कि हम इसकी नई लोकेशन करें। तो ये फर्स्ट ईयर है कि हम इसको नॉर्दर्न बाईपास पे ले गए। और ये इससे करने से जो लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज हमें अब ये सुनने में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि बड़ी है, मुसाफत ज़्यादा है, तो गोश्त की कीमत और ऊपर जाएगी। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी सी सिद्रा, क्योंकि आपके सारे शोज़ और आपका जो ऑडियंस है ना, बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का है, तो दोनों सवाल के मैं आपके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि प्राइजेज़ ओवरऑल आपके सामने किस स्पीड से इन्फ्लेशन रेट है, 40% का आपके पास इस वक्त इन्फ्लेशन है, तो आप प्राइजेज़ क्या होंगी। और दूसरा ये कि सुन्नत इब्राहिमी है, ईद उल अज़हा है। अगर मैं फ़िगर्स की बात करूँ कि जिससे इकॉनमी पे फ़र्क आएगा, जो पैसों की सर्कुलेशन होगी, 2021 का जो सेंसस है पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन का, वो ये कहता है कि हमने 400 बिलियन की कुर्बानी की। पाकिस्तान में सेक्रीफाइस जो हुआ वो 90 लाख जानवरों का हुआ। सही। तो ये है बहुत बड़ा ओकेजन। इससे इकॉनमी में एक बूम आता है हमारे यहाँ। सही। और अगर इसके बाद जब जो खाले इस 90 लाख जानवरों की 2021 में बिकी, वो 2 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट की गई। वो कैसे एक्सपोर्ट हुई? लेदर गुड्स हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जाता है। अगर मैं उनसे बात करूँ तो वो कहते हैं कि जी हमारा जो 30% का लेदर गुड्स का वो रॉ मटेरियल है, वो इस ईद उल अज़हा से मिल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये एक वाहिद मंडी है सिद्रा जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे चीज़ें डिजिटलाइज हैं। एक जानवर आता है, व्यापारी आता है, उसकी ट्रैकिंग आईडी है, आपके पास एक एक जानवर का पता है कि किसने बेचा है ये जानवर, उनको भी गई है। सर इस पे टैक्स तो नहीं लग जाएगा? अभी तक तो टैक्स फ्री है ईद उल अज़हा के उसमें। यावर साहब मुझे ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं प्राइसेस की बात करी थी, कई जो रज़ाकार इदारे होते हैं, NGOs होते हैं, जो या तो इज्तिमाई कुर्बानी या फिर कुर्बानी में आसानी के लिए आपको रेट्स दे रहे होते हैं। पिछले साल तक भी अगर मैं देखूं तो 12 से 15 हज़ार रुपये का एक कुर्बानी का बकरा मिल रहा था। इस वक्त जो मैं इस वक्त के मैं पोस्टर्स देख रही हूँ, तकरीबन कीमत 26 से 30 हज़ार पे चली गई है एक बकरे की। आप मुझे बताइए, ये अफोर्डेबिलिटी, परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन तो हर एक पे इसका असर पड़ा है। आप क्या एक्सपेक्ट करें, जो आपने तखमीना लगाया है, क्या इतने बड़े नंबर में 90 लाख जानवरों की कुर्बानी इस साल मुतवक्के है या आप उसमें इम्पैक्ट देख रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त 90 लाख से भी प्लस जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब हमारे यहाँ हज बहुत ज़्यादा सस्ता था और लोग हज की तरफ मूव करते थे तो कुर्बानी कम होती थी। जब 2021 में 2020 में हमने देखा कि ड्यू टू कोविड हज पे लोग नहीं जा सके तो कुर्बानी हमारे यहाँ बढ़ गई रेशियो। ओके। तो अच्छा, ये एक ऐसा ओकेजन है इस्लामिक के, इसके अंदर मैंने देखा कि जो साहब 20,000 रुपये का जानवर सोचते हैं उनको 20,000 का मिल जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो 50,000 की कुर्बानी सोचते हैं उनको 50 का मिल जाता है, और जो 50 लाख की सोचते हैं उनको 50 लाख का मिल जाता है। तो ये इस दफ़ा जो हमने मंडी में सहूलत देने की कोशिश की है कि प्राइजेस को थोड़ा सा जो अपना एंड पे हम काम कर सकें। देखिए, एक नई मंडी लगती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है कि आपको पानी भी पहुँचाना है, आपने बिजली भी पहुँचानी है जनरेटर के थ्रू, आपने सिक्योरिटी भी देनी है, आपने CCTV कैमरास, पार्किंग लॉट्स, आपने डिजिटलाइज करना है। इतनी सहूलियात के बाद एक शहर आबाद करना, तो इट विल कॉस्ट। लेकिन फिर भी अपने एंड के ऊपर हमने ये किया कि जो जनरल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर से पहले पिछले सालों के अंदर प्लॉट्स के रेट्स होते थे कि आपको इतना एरिया चाहिए अपने माल बेचने के लिए, तो उसको चार्ज किया जाता। तो इस साल कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। हाँ, इस साल वो एक जानवर की एक रसीद कटवाता है, उसके बाद 40 दिन तक उसको पानी तक फ्री मिलता है वहाँ पे,
और एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है, पब्लिक आ रही होती है और जा रही होती है। यावर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। आई एम श्योर कि नॉर्दर्न बाईपास पे लगने वाली ये मंडी ये सिंध के और दूसरे शहरों को भी सर्व करेगी, लेकिन एक तखमीने के मुताबिक अगर आप कंपेयर करते हैं कराची और इसका जो हिंटरलैंड बनता है इस मंडी का, हाउ डज़ इट कंपेयर विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन तो है ही है, और इस जगह पे जो मंडी लगती है इसमें पूरे पाकिस्तान से, आप ये कहें कि पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से और किसी हद तक केपी से भी जानवर आता है। बिल्कुल। लोगों को ये कराचीआइट्स की खूबसूरती है, वो दुनिया को फीड कर, पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहे होते हैं। आप अगर कोई सरगोदा से आए हुए का इंटरव्यू करेंगे तो बताएगा कि मैंने सारा साल ये 10 जानवर पाले हैं इसलिए कि कराची की मंडी लगेगी और मैं कराचीआइट्स को बेचूंगा जाके। तो ये तो एक कराची को आप ये कहें कि कराचीआइट्स हर एक की हेल्प के लिए खड़े होते हैं, कभी भी देख लीजिएगा। नहीं, एंड डू वी हैव अ बिगर शेयर इन दिस बिजनेस एज कंपेयर टू अदर सिटीज? Yes. यानी अगर आपने जो भी नंबर्स दिए, लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ कितने जानवरों की कुर्बानी होती है? आप ये समझ लें कि कराची अगरचे 12 लाख जानवर सिंपली कुर्बान करता है तो लाहौर के पास 5 लाख जानवर की कुर्बानी। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात इसलिए भी करना चाह रही थी क्योंकि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक बयान आया कि कराची शहर में 3 करोड़ लोगों के लिए गंदम आती है, और दूसरी तरफ आपने भी एक कंपैरिजन इस वक्त किया कि अगर सिर्फ लाहौर और कराची को आपस में कंपेयर किया जाए तो लाहौर में अगर 5 लाख जानवरों की कुर्बानी होती है तो कराची में 12 लाख जानवरों की। आप यहाँ पे ये भी मान लीजिए कि मुखय्यर अफराद हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज है, पैसा ज़्यादा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि आबादी भी ज़्यादा है। लेकिन जब सेंसस होता है तो नंबर ऐसा लगता है हम लाहौर से छोटे हैं। यावर साहब, आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन दिस। अच्छा, सेंसस बिल्कुल आपकी एक सियासी गुफ्तगू है। नहीं, मैं तो एक बिल्कुल स्टेटिस्टिकली बात करना चाहती हूँ कि आप एक देखें, जब व्हेन यू आर प्लानिंग सच अ बिग एंडेवर जिसमें आपने इतने लोगों के आने जाने सबका ख्याल रखना है, आप समझते हैं कि कराची की आबादी लाहौर से कम है? नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। कराची किसी सूरत भी लाहौर से कम नहीं है। कराची इज़ दी डबल देन लाहौर। अच्छा। आप इतनी फिगर्स अगर आप सारे सेंसस उठा लें, आप 98 का सेंसस उठा लें जो आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, कभी भी रेशियो ऐसा नहीं रहा है। मर्दमशुमारी तो कहती है हम 2 करोड़ भी नहीं है। नहीं, वो देखें अब की मर्दमशुमारी में और पहले की मर्दमशुमारी में फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछली दफ़ा ईद उल अज़हा एक सियासी हिजानी कैफियत में आया, इस वक्त अगेन वी आर सीइंग अ पॉलिटिकल अनरेस्ट, इसका क्या फ़र्क पड़ता है ख़रीदारी पर? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकनॉमिकली जिस तरह से हम गुजरे हैं, जिस जगह से हम गुजरे हैं, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ लोग ईद उल अज़हा को एक फेस्टिविटी तो समझते ही समझते हैं, लेकिन उसको क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है, हम सारे काम छोड़ के हम ये काम पहले कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई 7 लोग हिस्सा डाल लो तो हम गाय कर लें, अगर मेरे पास अकेले बकरे के पैसे नहीं हैं तो मैं फिर 7 हिस्से में चला जाऊँ। लेकिन कराचीआइट्स इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एब्सोल्युटली। यावर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, इस दफ़ा ईद उल अज़हा इन द वेक ऑफ मानसून्स आने का खदशा है, बल्कि जो तारीखें हमारे सामने आ रही हैं 29, 30 ऑफ जून और को प्रॉबली हज होगा, तो इसके लिए क्या तैयारी की? अगर ज़ोरदार बारिश हो जाए तो यकीनन मंडी का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना, ख़रीदारों के लिए क्या सहूलत होगी? अच्छा सिद्रा, बिल्कुल आप अपनी जगह पे राइट हैं। आप देखिए कराची का हाल होता क्या है बारिश के बाद जी। ये जो नई जगह हमने ली वो माउंटेनी एरिया है। ओके। थोड़ा सा ऐसा हिली एरिया है जिसके अंदर पानी, वो एब्जॉर्बेंट की पावर उसमें ज़्यादा है, नकासी भी हो जाती है। इसलिए हमने वो जगह चूज़ की कि यार कम से कम हम उसको जो डैमेज आ रहा हो उसको कंट्रोल कर सकें। पंप्स भी हैं हमारे पास, हम जानवरों को मूव भी कराएंगे, हमारे पास वेटरन डॉक्टर्स भी हैं, हमने कैंप्स लगवा दिए। आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज़ अ माइंडफुल अप्रोच टू सेटिंग अप द कैटल मार्केट दिस टाइम। बहुत शुक्रिया यावर साहब, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एक मेरे ख्याल में इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि व्हाट आर द रियल चैलेंजेस ऑफ द मार्केट। वी होप फॉर द बेस्ट।